राम कथा कुंज में भव्य मूर्ति बनाने का काम जारी है। यहाँ पर मूर्ति बनाने का काम रंजीत मंडल के द्वारा किया जा रहा है और ख़ासियत यह है कि ये सभी जो मूर्तियाँ हैं वो राम जन्मभूमि के प्रांगण में लगेंगी, वहाँ पर रखी जाएंगी। और देखिए, हम आपको विस्तार से इन दृश्य के बारे में बताएंगे। जो मूर्तियाँ हैं, इन मूर्तियों से क्या बताया गया है, क्या कहने की कोशिश की गई है। अलग अलग ये झांकियाँ हैं। जैसे कि जब प्रभु श्री राम वन के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो वह दृश्य है कि प्रभु श्री राम हैं, माता सीता हैं और जो छोटे भ्राता लखन साथ में हैं। आप देखिए, भगवान निकले और ऋषि का दर्शन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से माता का यहाँ पर वो आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे करते हुए यह पूरा जो दृश्य आगे बढ़ता है। राजा दशरथ देखिए यहाँ पर उदास बैठे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसी पीड़ा में, भगवान की पीड़ा में, भगवान से अलग होने की पीड़ा में राजा दशरथ के प्राण चले गए थे। तो वह भी सीन है। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर भगवान अपने सारे भाइयों से मिलते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। ये एक दृश्य, ये देखिए रावण का दरबार लगा है, रावण यहाँ पर है और ये स्वयंवर का दृश्य है। यहाँ पर माता सीता के साथ भगवान राम। तो ऐसे करके जो अनेक जो झांकियाँ हैं, किस तरह से राजा जनक देखिए यहाँ खेती के लिए, जो कहते हैं ना कि जब वर्षा नहीं हो रही थी जनक में, तो किस तरह से राजा जनक ने वहाँ पर हल चलाया था और बाद में वर्षा हुआ, माता सीता वहाँ से आई। तो इस तरह से पूरा ये जो दृश्य है, यहाँ पर देखिए चारों भाई ये कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए राक्षस का वध हो रहा है। ऋषि मुनि यहाँ पर हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। राक्षस बाधा डालते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे, तो दोनों भाइयों ने वध किया। यहाँ पर देखिए ताड़का का शानदार मनोरम दृश्य, भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण किस तरह से ताड़का के ऊपर निशाना साध रहे हैं। ताड़का एक विशाल राक्षसी थी जो ऋषियों मुनियों के हड्डियों तक को नहीं छोड़ती थी, ऐसा कहा जाता था। और दंड कारण जो जंगल था उसमें इसका राज था इन लोगों का, इन पूरे जंगलों में। तो किस तरह से भगवान यहाँ पर निशाना साधते हुए विश्वामित्र अपने गुरु के आशीर्वाद से राक्षसों का संहार करते हुए यहाँ पर देखिए ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ये बढ़िया एक रामायण पर आधारित जो इन चीज़ों को बनाया गया है वह बहुत ही अच्छा है। जो कारीगर हैं, जो मूर्ति कलाकार हैं, ये आसाम के रहने वाले हैं और इन्होंने वाकई में बहुत ही समर्पित होकर वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं राम कथा कुंज में। और यह सभी जो दृश्य हैं वह राम मंदिर के प्रांगण में रखे जाएंगे। और हम इन मंडल साहब से, रंजीत मंडल से बात करेंगे कि आखिर रंजीत मंडल, आप लोग कितने लोग हैं इन मूर्तियों को बनाने में लगे हैं? एक्चुअली मेरे साथ कोई नहीं था जब 1997 में अशोक जी ले आए थे विश्व हिंदू परिषद में। उसके बाद जो है 2013 में जब ये पास हुआ था तो हम अकेले थे, तो अकेले शुरुआत किया। पहले स्टार्टिंग में दिखाया गया था, कोई बार मीटिंग भी हुआ था इस विषय में। फिर माननीय अशोक जी ने ये आदेश किया कि ये मूर्ति सही है, 2 स्क्रिप्ट बनाए थे, तो बाद में ये हम अकेले बनाना शुरू किया। बाद में 2015 में, 2013 से शुरुआत हुआ। 2015 में मेरा पिताजी स्वर्गीय नारायण चंद्र मंडल, उन्होंने आए थे मेरा मदद करने के लिए। वो मूर्तिकार नहीं थे लेकिन मुझे मदद किया 2022 तक। और मैं अकेले ही बॉडी को डिलीशन, चेहरा और टोटल मूर्ति प्रयास किया है। बहुत अच्छा आपने बनाया है। मैंने देखा कि जो रामायण के जो दृश्य हैं, जिनकी रामचरितमानस या रामायण में जिन दृश्यों का जिक्र है उसको आपने बखूबी उतारा है अपने कला के माध्यम से। कैसे संभव किया है आपने? ये बात है, एक नंबर है प्रभु राम जी की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद और अशोक सिंघल जी और माननीय चंपत राय जी के मार्गदर्शन से ये जो कर रहा हूँ। और दूसरा नंबर बात यह है कि हो सकता है मेरे पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया होंगे, जिस कारण इस जन्म में मुझे मूर्ति का प्रभु राम जी के कार्य करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। जरूर आपका अच्छा प्रारब्ध रहा होगा। और रंजीत जी ये बताइए, ये अधूरा ये जो आपका एक कला है, ये क्या है, ये क्या बना रहे हैं? ये पुष्पक विमान बन रहा है। और इसका कार्य हमारा बाकी अभी हम कर रहे हैं इसका। तो ये है, रावण ने जब सीता जी को हरण करके ले जा रहे थे उसी का एक दृश्य है जिसमें ये पंख बनेगा और सामने घोड़ा बनेगा जो पंख वाला होगा। तो उसके बाद फिर हमारा एक लाइन से गया है सोबरी के बाद वहाँ लंका जाने तक, जो लंका जाने के बाद जो हनुमान जी को बांधे थे वहाँ तक हमने जा चुका हूँ। अभी प्रयास करूँगा कि हमारा राज्याभिषेक तक जाना है
तो राज्याभिषेक तक जाने का प्रयास करेंगे, हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं रंजीत मंडल के द्वारा भगवान राम की जन्म से लेकर और राज्याभिषेक तक, जब वो रावण का संहार करके अयोध्या पुनः लौटते हैं, तब तक का दृश्य अपने हाथों से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से यहाँ पर बना रहे हैं। और लगभग जो भी रामायण में जितने भी खंड और कांड का जो जिक्र है, वह सभी दृश्य यहाँ पर मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जीतेश साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।